खुदाउंद खुदा यर्मिया बाब 12 आयत 6 में दर झैल कहता है, क्योंकि तेरे भाइयों और तेरे बाप के घराने ने भी तेरे साथ बेवफाई की है। हाँ, उन्होंने बड़ी आवाज से तेरे पीछे ललकारा। उन पर एतमाद ना कर, अगरचा वो तुझसे मीठी मीठी बातें करे। ये जाहिर कर रहा है कि वो सिर्फ अपने बारे में जानना चाहते थे। इन्हें खुदा की तलाश करनी थी, तो ये खुदा नहीं था जिसने की आदत की। नहीं, बिल्कुल नहीं। मर्द मुकम्मल तौर पर अपना रास्ता खो चुके हैं। शायद आप खुदा की तरफ से क़यादत नहीं कर रहे। मैं क्या करूं? अब आप वापिस आए, यीशु की हजूरी में उसे कबूल करें। अब ये गवाही देखें और बरकत पाएं। दुआ से पहले कैसे चलते थे? ये बहुत मुश्किल था। बिसाखी के साथ अभी अपनी कमर पर इसे रखें। ये खत्म हो चुका है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। खुदावंद आपके साथ है। उस हाल की तरफ आगे बढ़े। ये खुदा के जलाल के लिए है। वहां जाए, वहां जाए। अब वापिस आए, वापिस आए बहन, वापिस आए। इसे छोड़े, वापिस आए, वापिस आए। मसीह में आपकी सलामती हो। मुझे बताएं, क्या अब आप बेहतर हैं? आप बेहतर हैं तो बेहतर हैं, ठीक है। इसे मजीद इस्तेमाल ना करें। ये पाइप की तरह है, ये आपका मुंह टेढ़ा कर देता है। अब इस तरह करें, इस तरह करें। देखिए, आप जवान हो चुकी हैं बहन। खुदावंद तेरा शुक्र हो। ठीक है मेरी बहन, यीशु आपको मजबूत कर रहा है। वहां उस तरफ जाएं। अब वापिस आए, वापिस आए। तेज तेज चलती हुई भागने की कोशिश करें। अब आप भाग सकती हैं। देखिए मेरे भाइयों, यीशु ने इस बहन को बरकत दी। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद खुदा, इन लोगों के लिए मैं दुआ गो हूँ जो तेरी मदद के मोहताज हैं। मेरा ईमान इन लोगों के ईमान के साथ जुड़ा हुआ है और मैं अभी हर तरह की बदी को इनकी जिंदगी से निकालता हूँ, यीशु के नाम में। और आप कहें आमीन।